नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा ग्राम सेवक का भी पेपर जो कि 10 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था, उसमें पंचायती राज से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके अलावा पंचायती राज की धाराओं से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके सही आंसर क्या होंगे, उन सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास अभी 10 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, देख लेते हैं अभी कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ साथ में ये भी आकलन करेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन हमने क्लासेज के अंदर पढ़े हैं, जब हम पंचायती राज की धाराएं पढ़ रहे थे, क्या वैसे क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर अब की बार दोबारा से क्या ये रिपीट हो सकते हैं, तो सबका आकलन करेंगे भाई। ठीक है भाई, चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि भविष्य में हमारी जो भी क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए भाई। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका धाराओं से ही पूछा गया है और क्वेश्चन है भाई आपका कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी व जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति और इसके अलावा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति किसमें भाई, जिला परिषद में। तो धारा कौन सी है भाई, तो चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, धारा 132, धारा 134, धारा 131 और धारा 133। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की बात हुई है। तो चार ऑप्शन है भाई, एक 132, 134, 131 और 133। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, धारा नंबर 133 भाई। धारा नंबर 133 में क्या बात हुई है, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की बात हुई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, कौन सी धारा है, धारा नंबर 133 है। जैसा हमने आपको पढ़ा था कि भाई धारा नंबर 133 में नियुक्ति की बात हुई है और वही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि हमने जो पढ़ाया है वैसे के वैसा क्या है भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं भाई। ठीक है भाई, तो इसके साथ में भाई एक छोटी सी साथ में इंफॉर्मेशन है। अगर आप हरियाणा पंचायती राज की जो धाराएं हैं जो पिछले पेपर में पूछी गई हैं, अब कुछ स्टूडेंट है बिल्कुल नए आए हैं, उनको पता ही नहीं कि सर इनको कहां से पढ़ना है, तो भाई हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है, चाहे पंचायती राज की धाराएं हों, इसके साथ में पटवारी के लिए भूमि रिकॉर्ड और नहरी पटवारी के लिए नहरों का डाटा, यानी कि जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसकी बहुत ज्यादा क्लासेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपके 6 से 7 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, उनको पढ़ के आप भाई बहुत जल्दी सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और इसके आप नोट्स चाहते हैं तो भाई नोट्स के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। 126 पेज की पीडीएफ मिलेगी भाई, जिसके अंदर पंचायती राज की धाराएं, 200 आर्टिकल 243, भूमि रिकॉर्ड, नहरों का डाटा, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, सब टर्म एक जगह मिलेंगे। 126 पेज की पीडीएफ, 70 रुपए की आपकी पेमेंट होगी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर कॉन्टैक्ट करें, आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा। क्लियर है भाई। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए भाई हमने अध्याय पढ़े हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में कितने अध्याय हैं भाई, 22 अध्याय हैं। 22 अध्याय हैं, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से सही उत्तर पहचानिए भाई। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सुनो भाई, अध्याय नंबर 20 चुनावों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, या फिर अध्याय नंबर 20 में जिला परिषद के कार्य करते हुए दिए हुए हैं, या फिर जिला परिषद का पर्यवेक्षण दिया हुआ है, या फिर जिला परिषद के संपत्ति वित्त व कर की बात हुई है। बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। जो लगातार हमारे से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा भाई, हमने आपको बताया है कि अध्याय नंबर 19 के अंदर भाई क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव की बात हुई है और उसके से रिलेटेड विवादों की बात हुई है। लेकिन अध्याय नंबर 20 में चुनावों से संबंधित जो नियम है, प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, तो अध्याय 20 में क्या है भाई, तो सेकंड आ जाएगा अध्याय 20 भाई। तो अध्याय 20 में याद रखेंगे, इसलिए क्या है, अब की बार जो पेपर होगा उसके अंदर भाई सबसे पहले आप अध्याय पढ़ेंगे जो कि हमारे नोट्स के अंदर दिए हुए हैं, क्लासेज भी हैं भाई। ठीक है, उसके बाद धाराएं पढ़ेंगे, उसके बाद भूमि रिकॉर्ड पढ़ेंगे, फिर नहरों का डाटा पढ़ेंगे, कॉमन एग्जाम होगा भाई। ठीक है,
तो अध्याय 20 में क्या है, चुनावों से संबंधी नियम भाई, चुनावों से संबंधी नियम। 10 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम है वो उसके अंदर कैसे पंचायती राज के क्वेश्चन आए थे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चुनावों से संबंधी नियम की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के कौन से अध्याय में हुई है, तो अध्याय नंबर 20 में हुई है भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। और ऑप्शन दिए हुए हैं, जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन से अध्याय में हुई है भाई, तो जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात अध्याय नंबर 16 में हुई है भाई। जिला परिषद के पर्यवेक्षण की बात अध्याय नंबर 18 भाई, और जिला परिषद के संपत्ति वित्त व कर अध्याय नंबर 17। तो 4 क्वेश्चन हो गए भाई। अध्याय नंबर 16 में जिला परिषद के कार्य व कर्तव्य, जिला परिषद के की संपत्ति वित्त व कर, जिला परिषद का पर्यवेक्षण, और अध्याय नंबर 20 में चुनाव संबंधी नियमों की बात हुई है। और 19 के अंदर क्या बात हुई है, 19 के अंदर चुनावों की बात हुई है। किसकी बात हुई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों की बात अध्याय नंबर 19 में हुई है। केवल एक धारा है, धारा नंबर 161 भाई। ठीक है भाई। अब की बार पेपर में क्या पता ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए भाई अध्याय नंबर 20 में धाराएं कहां से कहां तक है, तो आपको रखना है भाई याद 162 से लेकर 188 तक धाराएं दी गई हैं। 162 से लेकर 188 तक धाराएं दी गई हैं। हमें तो भाई सब क्या है चीजें याद हो गई हैं, और लगातार हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी सब चीजें याद हो गई होंगी। अगर अब की बार एग्जाम में धाराओं से क्वेश्चन आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोगों को फायदा होगा। अब अलग से जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पूछेगा वो तो HSSC ही जानता है भाई, ये तो हमें भी नहीं पता भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई देखिए भाई एक क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज सिस्टम में राज का क्या मतलब भाई, राज का मतलब रूल होता है भाई। राज का मतलब क्या हो जाएगा, रूल आ जाएगा 45 का ए ऑप्शन आ जाएगा। पंचायती राज सिस्टम यानी कि राज का मतलब पूछा है या क्या होता है भाई, रूल होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, और क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले पेपर में वैसे तो पेपर रद्द हो गया, पंचायती राज की धाराओं ने बहुत ही परेशान किया था। अब की बार उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट अगर आता है तो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि कंप्लीट हमने इसको पढ़ा दिया है। भूमि रिकॉर्ड जितनी भी टर्म है सारी पढ़ा दी, नहरों का डाटा सारा पढ़ा दिया। अब इससे बार पूछेगा तो भाई फिर क्या है, फिर सभी के लिए सेम है। ठीक है, और तो क्या कह सकते हैं। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है भाई, बताइए भाई पंचायती राज की कौन सी धारा यानी कि मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण करती है। यानी कि हमने अभी अभी आपको बताया कि अध्याय नंबर 20 में जो आपके धाराएं हैं 162 से लेकर 188 यानी कि चुनाव संबंधी नियमों की बात हुई है। एक क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत चुनावों में गुप्तता यानी कि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग की बात हुई है, तो धारा कौन सी है भाई, तो धारा नंबर 183 भाई। धारा नंबर 183 में सीक्रेसी ऑफ द वोटिंग की बात हुई है, 183 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये भी आपका, आप बिल्कुल अपने पेपर होंगे भाई, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे जो जनवरी वाला, उसको अपने सामने रख लें और अपने आंसर चेक कर लें, क्योंकि बहुत जगह आपको ग्राम सभा की बैठक अलग बता देते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक अलग बता देते हैं भाई। कोरम क्या है, कोरम 33% से आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट में है हम उसके अनुसार करा रहे हैं, और वही क्या है, वही आपके राइट आंसर है भाई। क्लियर है। संविधान से क्वेश्चन आया है भाई, जल्दी से देख लो भाई संविधान से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान से बाद में करेंगे भाई। एक बार ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंचायती राज प्रणाली, फिर आपका खालिस्तान दिया हुआ है, के सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर और नन ऑफ दीज। बताइए भाई पंचायती राज जो सिस्टम है उसके अंदर क्या किया गया था, क्या सत्ता को एक जगह इकट्ठा किया गया था, या फिर सत्ता को भाई अलग अलग हिस्सों में बांटा था। जो सेंटर से है, अब गांव के अंदर भाई किस प्रकार विकास होगा, तो सत्ता क्या है कि कुछ जो आपके नॉर्मल यानी कि जो साधारण व्यक्तियों के हाथों में भी देनी चाहिए, यानी कि जैसे सरपंच हो गया, गांव के स्तर के ऊपर हो गया, तो इसमें आ जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है भाई, पंचायती राज सिस्टम किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के ऊपर भाई। तो आप लिखेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या हो जाएगा, पंचायती राज सिस्टम का क्या है भाई, सिद्धांत है सत्ता का विकेंद्रीकरण भाई। ठीक है। इसके बाद भाई
इसके बाद हमने एक क्वेश्चन बताया था कि भाई संविधान के आर्टिकल 243 में पंचायतों से रिलेटेड बात हुई है भाई, नगर पालिकाओं की बात भी किस में बात हुई है भाई, आर्टिकल 243 में, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात भी आर्टिकल 243 में हुई है। तीनों की बात, सबसे पहले पंचायतें आती हैं और ओ तक 243 से स्टार्ट होती हैं और 243 ए बी सी डी 243 ओ तक पंचायतों के बारे में जिक्र है, जो कि हमारे नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है। ठीक है, कितनी समिति का गठन हुआ, बलवंत राय मेहता से लेकर यानी कि आजादी के बाद से लेकर 1994 तक जो घटनाएं घटी वो भी सब हमने नोट्स के अंदर मेंशन कर दिया है। यानी कि पंचायती राज लगभग कंप्लीट हो चुका है भाई नोट्स के अंदर, चाहे धारा हो कुछ भी हो भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पंचायतों के सदस्यों की अनर्हता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, यानी कि भाई अयोग्यता, पंचायतों के सदस्यों के लिए अयोग्यता की बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है भाई? पंचायतों के सदस्यों के लिए अयोग्यताएं यानी कि अनर्हताएं, निहर्ताएं, यानी कि सब वर्ड यूज कर सकते हैं भाई। डिस्क्वालिफिकेशन की बात कौन से आर्टिकल में हुई है? तो आर्टिकल 243 एफ भाई। आर्टिकल 243 एफ के अंदर क्या हुई है? पंचायती राज के सदस्यों के लिए अयोग्यता की बात हुई है। पीछे जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें पूछा गया था कि पंचायतों की परिभाषा, पंचायतों के लिए परिभाषा की बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में हुई है? तो अनुच्छेद कौन सा था भाई? केवल 243 था भाई। सबसे पहले जब ये शुरुआत होती है इसकी तो इसमें परिभाषा दी हुई है, फिर ए के अंदर ग्राम सभा की बात हुई है और इसी तरीके से नीचे की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, 243 एफ में सदस्यों के लिए अयोग्यता की बात है। 243 को कंप्लीट पढ़ कर जाएं भाई। ठीक है भाई, क्लियर है? इसमें हो गए भाई ये हमारे क्वेश्चन। इसके बाद भाई देखो एक धारा का क्वेश्चन और आ गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि ब्लैक बोर्ड फुल हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का, हो चुका है भाई, ये भी हमारा पेज कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायतों के कितने सत्र हैं भाई? देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने अनुशंसा की थी 3 सत्र की। अशोक मेहता समिति जनता दल की सरकार में आई, उसने 2 के लिए भाई अनुशंसा की। लेकिन आज के टाइम हरियाणा या फिर भारत के अंदर कितने सत्र की लागू है भाई? वैसे संविधान में 3 सत्र की बात हुई है, हरियाणा ने भी 3 सत्र को मान्या है और 3 सत्र यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 सत्र के ऊपर पंचायतें हैं। तो कितने सत्र आ जाएंगे भाई? 3 सत्र आ जाएंगे। ठीक है भाई, इसके बाद पूछा है कि भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही आंसर बताओ भाई। और चारों ऑप्शन में दिया गया है कि क्या 212 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड भाई? देखिए भाई पंचायतों के जो चुनाव कराता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में हुई है? ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ये पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में हुई है? तो याद रख लो भाई, धारा नंबर 212। धारा नंबर 212 में क्या किसकी बात हुई है? राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की बात हुई है जो कि पंचायतों के चुनाव कराता है भाई। ठीक है भाई, 213 के अंदर पूछ लिया जाए तो वित्त आयोग की बात भाई, किसकी बात होगी भाई? वित्त आयोग के गठन की बात है 213 में। और 214 में जिला योजना समिति, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है, अब की बार पूछ ले भाई तो जिला योजना समिति भाई। अब की बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बताइए भाई धारा 214 किससे रिलेटेड है? जिला योजना समिति से रिलेटेड है भाई। क्लियर है? ये भी हमारा क्लियर हो गया भाई। ठीक है भाई, इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है, धाराओं के क्वेश्चन लगभग हो गए होंगे भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है भाई? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, या फिर ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। ठीक है भाई, तो प्रत्यक्ष चुनाव किसके अंदर होते हैं भाई? ग्राम पंचायत के। जो 100% जो प्रत्यक्ष चुनाव चाहे सरपंच का हो चाहे पंचों के हो, डायरेक्ट सीधे चुनाव होते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉक समिति में कुछ सदस्यों के चुनाव डायरेक्ट नहीं होते, जैसे अध्यक्ष हो गया भाई, जनता चुन के एक बार भेजती है लेकिन दोबारा चुनाव होता है, उसके मेंबर की इनडायरेक्ट वोटिंग हो जाती है फिर वहां पे। ठीक है, और कुछ क्या होता है कि भाई इसके अंदर पंचायत समिति में एमएलए भी आ जाता है भाई, जो कि आपका क्या होता है? एक्स ऑफिस मेंबर होता है भाई। ठीक है भाई,
तो डायरेक्ट जो चुनाव हुए हैं वो ग्राम पंचायत के हैं, तो ग्राम पंचायत आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भाई इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। भाई बताने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और बचेगा, बताइए भाई निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? सबसे पहली बार पंचायतों के बारे में कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी भाई? तो कौन सा भाई? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता 1957 भाई, ठीक है भाई, सबसे पहले अनुशंसा की थी। और फिर सबसे पहली बार भारत में पंचायती राज कहां पे आया था भाई? राजस्थान में आया था, तो ये सब आपको याद है 1959 में, ठीक है भाई। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, उम्मीद है कि सब क्वेश्चन क्लियर हो गए। 12 से 13 क्वेश्चन आपके संविधान प्लस के हरियाणा पंचायती राज को संविधान यानी कि भारत के लिए, और इसके साथ में पंचायती राज अधिनियम 1994 यानी कि 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार पेपर में भाई पटवारी का पेपर साथ में है, भूमि रिकॉर्ड आ सकता है, नहरों का डाटा आ सकता है, इसलिए हमने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है, कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, ठीक है भाई। कुछ क्लासेज वैसे हमने करा दिया, दोबारा रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन के लिए कुछ क्लासेज रहती हैं, वैसे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टैक्ट करें, नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 9 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में क्या हुआ था, कैसा पेपर आया, वो सब डिस्कस करेंगे, और फिर इवनिंग शिफ्ट में फिर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलो भाई, जो भी दोस्त नए आए हैं तो वीडियो को लाइक भाई और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि भविष्य में जितनी भी क्लासेज हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे भाई, ठीक है भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।